इस वक्त मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क के कई रियासतों में मस्जिद पर कभी बुलडोज़र की बात आती है तो कहीं कोर्ट में मामला जाता है। इस पर बात रखी है जमात इस्लामी हिंद के असिस्टेंट सेक्रेटरी इनामुर रहमान साहब ने। वो हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। इनाम साहब, आपने मस्जिदों को निशाना बनाए जाने, मकबरे और मदरसों की आवाज़ उठाई है, क्या है मामला? देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुसलसल हर रोज़ कोई एक नई ख़बर सामने आ जाती है। हर चंद दिन के अंदर एक नई ख़बर सामने आती है कि फ़लाँ मस्जिद फ़लाँ मंदिर को तोड़कर या फ़लाँ मज़हब की इबादतगाह को तोड़कर बनी है। कभी ये होता है कि ये जो कब्र हैं, मकबरे हैं, कब्रिस्तान हैं, ये इलीगल हैं, पब्लिक लैंड पर हैं। तो ये जो रोज़ाना का कभी कोई मदरसे के ताल्लुक़ से ये हो जाता है, कभी किसी मदरसे को ख़ास तौर से नाम लेकर भी निशाना बनाया जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये इसको हम अच्छा नहीं समझते, बल्कि ये समझते हैं कि ये मुल्क की फ़िज़ा को, उसके अंदर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले इश्यूज़ हैं। देखिए, हमारी बात आज जो हमने यहाँ भी कही वो ये कही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 है, जो बाबरी मस्जिद के इशू के वक्त जब इशू चल रहा था तो उस वक्त ये बना था, और उसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद को उससे एग्ज़म्पशन दिया गया था कि ये मुस्तस्ना है। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 से कबल जो इबादतगाह जिस मज़हब की थी, उसके मानने वाले जिस ग्रुप की थी, वो हैसियत उसकी बाकी रहेगी। इसका एक्ट का हवाला बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में भी दिया गया था। उस फैसले में भी ये बात कही गई थी, अब इसके बाद अब ये इशू नहीं उठेगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम अवाम, मुस्लिम तंजीमें एक मुतमईन थी, इत्मीनान था कि चलो भाई, गरचे की एक मस्जिद चली गई, वो भी एक मस्जिद जाने का आज तक उसका मलाल बाकी है, ऐसा नहीं है उसका मलाल ख़त्म हो गया, लेकिन अब कोर्ट का फ़ैसला था, लोगों ने तस्लीम कर लिया। अब उसके बाद ये था कि अब नया कोई मसला शायद नहीं आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी हर रोज़, हर चंद दिन के बाद फिर कोई नया मसला आ रहा है। तो क्या ऐसा, हमारा ये ख़्याल है कि ख़ुद कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, चूँकि उसके फ़ैसले का कंटेम्प्ट है, ये हम समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट हो रहा है कि उसका एक फ़ैसला देने के बावजूद भी नीचे अदालतें, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी मस्जिदों को कर रही हैं। तो फिर ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर आपने सुनहरी बाग मस्जिद का जो मामला चल रहा था, उसके बाद आपने अखुंजी मस्जिद का मामला उठाया है, तो इस पर क्या जमात इस्लामी क्या कदम उठा रही है और क्या देख रहे हैं? देखिए, अखुंजी मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद थी, सल्तनत पीरियड की मस्जिद थी। 800 से ज़्यादा साल पुरानी उसकी तारीख़ रिकॉर्ड्स में मिलती है। ASI के प्रोटेक्टेड मोनूमेंट की लिस्ट में मौजूद है, उसकी किताब के अंदर उसका हवाला है, उसके साथ कब्रिस्तान भी है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब एक इतना प्रोटेक्टेड मोनूमेंट को, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, हमारा वर्सा है, तारीख़ का एक बहुत अच्छी तारीख़ी विरासत है, और हर मुल्क अपनी तारीख़ी विरासत पर नाज करता है। तारीख़ी विरासत के ताल्लुक़ से हमारा मानना ये है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसको संवार कर, संजो कर रखा जाता है, उस पर एक नाज करते हैं कि ये हमारी चीज़ें हैं। उसमें किसी मज़हब के भी चीज़ें हो सकती हैं, इबादतगाहें, वो सिर्फ मस्जिद नहीं, वो मंदिर भी हो सकते हैं, वो खानकाएँ भी हो सकती हैं, वो गिरजा भी हो सकते हैं, वो गुरुद्वारे भी हो सकते हैं, वो कोई लाइब्रेरी हो सकती है, वो कोई किला हो सकता है, कोई महल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो कोई हिस्टोरिकल उसकी अहमियत है तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करें, और ASI इसी काम के लिए बनी है। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात यह है कि जो चीज़ ASI की लिस्ट में मौजूद है और उसने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये अफसोस हो रहा है कि इसका मतलब वो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे। तो इनामुर रहमान साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो ASI का काम है, DDA का काम है, वो उससे पूरा नहीं कर रहे हैं, और अदालत में होने के बावजूद मामला DDA इस पर कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।